मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों को पता है, आज क्लास 12 के रसायन शास्त्र के सिलेबस के चौथे अध्याय रासायनिक गतिकी को पढ़ना है। यह जो बच्चे केसीसी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल नया अध्याय है। अतः बच्चों से गुजारिश है वे कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और कोई भी बातें लगेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, देन एंड देयर मैसेज करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं पुनः तमाम दर्शकों के साथ साथ खासकर आईएससी के रसायन शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों से गुजारिश करता हूँ, वे अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। अध्याय नया है, इसके पहले जो अध्याय था 3 उसकी पढ़ाई केसीसी में हो चुकी थी, कॉपी में नोट था। आप बाद में भी देख लेते तो काम चल जाता, लेकिन अब जो चैप्टर है उसका नोट आपकी कॉपी में नहीं है। नोट भी तैयार करना है और समस्या का भी सॉल्यूशन करना है। आपको लगे कि कोई बात हम नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए आप वेलकम है। रनिंग पीरियड में मैसेज करेंगे क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। अतः तमाम दर्शकों का मैं केसीसी केमिस्ट्री क्लासेस नगोचिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमें पता है, आज चौथे अध्याय रासायनिक गतिकी को पढ़ना है और यह 2 शब्द रासायनिक और गतिकी से बना हुआ है। रासायनिक रसायन का विशेषण है और रसायन में रसायन विज्ञान से मतलब रखता है। हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा को अच्छी तरह जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्व और यौगिकों के बनावट, गुण और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। गतिकी, जिसका अंग्रेजी काइनेटिक्स है, यह लैटिन भाषा के काइनेसिस शब्द से डिराइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिस काइनेसिस का अर्थ मोशन या मूवमेंट होता है, मीन्स गति। रासायनिक गति रसायन विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दर, उसे प्रभावित करने वाले कारकों तथा प्रतिक्रिया की गतिविधियों का व्यावहारिक, सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात रासायनिक गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दर, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक और प्रतिक्रिया की गतिविधियों का प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गतिकी कहलाता है। इस रासायनिक गतिकी में पहला जो अध्ययन का थॉट है वह है रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को पहले समझना। एक प्रतिक्रिया का दर, रासायनिक प्रतिक्रिया का दर होता क्या है। इकाई समय में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारकों या उत्पादों, प्रतिफलों के सांद्रण के परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया का दर कहते हैं। इकाई समय में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के अभिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया का दर कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया की गति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहली रासायनिक प्रतिक्रिया है तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया, जो रासायनिक प्रतिक्रिया काफी तीव्र गति से होती है। अर्थात जिस रासायनिक प्रतिक्रिया के पूर्ण होने में 10⁻³ सेकेंड का समय लगता है। 1/1000 सेकेंड का 1000वां भाग कितना छोटा है यह हम लोग देख सकते हैं। इतने अल्प समय में पूर्ण होने वाली प्रतिक्रिया को उच्च वेग की रासायनिक प्रतिक्रिया कही जाती है, जिसका अध्ययन रासायनिक गतिकी में नहीं किया
जाता है। इस प्रतिक्रिया के अंतर्गत आयनिक प्रतिक्रियाएं आती हैं। वैद्युत संयोजक यौगिकों के बीच होने वाली प्रतिक्रिया की दर होता है, जैसे उदासीनीकरण, अवक्षेपन और दहन इस प्रतिक्रिया के खास उदाहरण होते हैं। उदासीनीकरण के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं NaCl, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराई जाती है, तो उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप NaCl और H2O बनता है। क्योंकि जब भी अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से होती है तो वह प्रतिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जिसमें प्रतिफल के रूप में लवण और जल का निर्माण होता है। दूसरा था अवक्षेपन। अवक्षेपन के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया सोडियम क्लोराइड के घोल से कराते हैं, तो हमें सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम नाइट्रेट का घोल बचा रहता है। अवक्षेपन उस रासायनिक प्रतिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो घोलों को मिलाने पर कोई ठोस अलग हो जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं, और यह प्रतिक्रिया अवक्षेपन कहलाती है। उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल में सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं, और यह प्रतिक्रिया अवक्षेपन कहलाती है। तीसरा दहन का उदाहरण होगा मीथेन गैस को हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं, CH4+2O2 बनता है CO2 और H2O। ये तीनों प्रतिक्रिया तीव्र वेग की रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है मंद वेग की रासायनिक प्रतिक्रिया, जो रासायनिक प्रतिक्रिया काफी धीरे धीरे होती है, जिस प्रतिक्रिया के पूर्ण होने में कई दिन, महीने या वर्ष लग जाते हैं, उसे मंद वेग की रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका भी अध्ययन रासायनिक गतिकी में नहीं किया जाता है, जैसे लोहे में जंग लगना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया मंद वेग की प्रतिक्रिया के उदाहरण होते हैं। तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन रेट। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जो न तो अधिक तीव्र और न तो काफी धीमी धीमी होती है। गुड मॉर्निंग गुलशन जी, उसको मॉडरेट रासायनिक प्रतिक्रिया, मध्यम दर रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O2 का अपघटन, टू H2O2 टूटकर 2H2O और O2 का निर्माण करता है। इसी तरह अमोनियम नाइट्राइड के अपघटन से वाटर और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। NH4NO2 एरो बनेगा 2H2O+N2। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण कैन शुगर दूध का जब जलांशन कराया जाता है, अपघटन कराया जाता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। C/H/SO11+H2O तीर के बाद जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, वह होगा C6H12O6 + C6H12O6। दोनों में से एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। ये था मॉडरेट रासायनिक प्रतिक्रिया का दर, और इसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को रासायनिक गतिकी में पढ़ा जाता है। इस तरह एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया, रासायनिक गतिकी क्या है और इस आधार पर रासायनिक प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक गतिकी रसायन विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया का दर, उसे प्रभावित करने वाले कारकों तथा रासायनिक प्रतिक्रिया की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, वह भी दोनों प्रकार का, प्रायोगिक और सैद्धांतिक। अतः हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दर,
उनके प्रभावित करने वाले कारक और प्रतिक्रियाओं की गतिविधियों का प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। रासायनिक गतिकी के आधार पर रासायनिक प्रतिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली है उच्च वेग तीव्र वेग की रासायनिक प्रतिक्रिया। तीव्र वेग गामी रासायनिक प्रतिक्रिया दर। जिस रासायनिक प्रतिक्रिया गुड मॉर्निंग जब से जिस रासायनिक प्रतिक्रिया के पूर्ण होने में 10 पर पावर -3 सेकेंड का समय लगता है। 1 सेकेंड का 1000वां भाग, यानी प्रतिक्रिया काफी तीव्र वेग से होती है, काफी अति अल्प समय में पूर्ण हो जाती है, जिसका अध्ययन रासायनिक गतिकी में नहीं किया जाता है, जिसके उदाहरण प्राय आयनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। और इस आयनिक प्रतिक्रिया में पहला है उदासीनीकरण प्रतिक्रिया। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया की परिभाषा भी हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। जब भी किसी अम्ल की प्रतिक्रिया गुड मॉर्निंग जमसी जब भी किसी अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो उसे उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं, और इस प्रतिक्रिया में प्राय लवण और जल का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया HCl से कराते हैं तो NaCl लवण और H2O जल का निर्माण होता है। दूसरा अवक्षेपण प्रतिक्रिया का उदाहरण तीव्र वेग की प्रतिक्रिया में आता है। अवक्षेपण जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में किसी 2 घोलों को मिलाया जाए और कोई ठोस अलग हो जाए तो इस प्रकार बनने वाले ठोस को अवक्षेप और पूरी प्रतिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के लिए AgNO3 के जलीय घोल में NaCl के जलीय घोल को मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम नाइट्रेट जलीय घोल के रूप में उपस्थित रहता है। इस तरह उदाहरण हो गया AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। तीसरा जो तीव्र वेग की प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है वह होता है दहन। दहन जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में कोई पदार्थ जलने के बाद उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दहन कहते हैं। हम लोग मीथेन गैस को जलाएंगे CH4 प्लस 2O2, जो रिजल्ट आएगा वह होगा CO2 और 2H2। यहाँ मीथेन गैस 11 का पहला कार्बनिक यौगिक था और हम लोग जो घर में LPG गैस यूज करते हैं उसमें 75% मीथेन रहता है। बायोगैस का कंपोनेंट 75% मीथेन ही होता है। हालांकि LPG गैस नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण होता है। ये था तीव्र वेग की प्रतिक्रिया और उसके उदाहरण। दूसरे प्रतिक्रिया का नाम है मंद प्रतिक्रिया दर। यह प्रतिक्रिया काफी धीमी गति से होती है। इसके पूर्ण होने में कई दिन, महीने, वर्ष लग जाते हैं और ऐसी प्रतिक्रिया का अध्ययन रासायनिक गतिकी अध्याय में नहीं किया जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया कराया जाए तो काफी लंबा समय लगेगा। इसको मंद वेग की प्रतिक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है और इसका अध्ययन रासायनिक गतिकी अध्याय में नहीं किया जाता है। तीसरा है मॉडरेट मध्यम दर प्रतिक्रिया। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जो न तो काफी तीव्र और न काफी मंद गति से होती है बल्कि सामान्य स्तर से होता है, जिसका प्रतिक्रिया दर नॉर्मल रहता है, उसे मॉडरेट या मध्यम दर प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका अध्ययन हमारे इस अध्याय रासायनिक गतिकी में किया जाता है। इसके वेग का निर्धारण रासायनिक गतिकी से करना संभव है। जैसे कैन शुगर का जलांशन C12H12SO11 की प्रतिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो ग्लूकोज और फर्फ्रोज अपघटन के फलस्वरूप बनता है। हम समीकरण लिख सकते हैं C12H12SO11 प्लस H2O एरो के बाद होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। इसी तरह H2O2 का अपघटन कराएंगे 2H2O2 एरो के बाद जो रिजल्ट आएगा वह होगा 2H2O प्लस O2। इसी तरह अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन कराएंगे NH4NO2 एरो अपघटित होगा, बनाएगा 2H2O प्लस N2।
ये तीनों मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इस प्रतिक्रिया के दर को रासायनिक गतिकी में निर्धारित किया जाता है। ऐसी प्रतिक्रियाओं का ही अध्ययन रासायनिक गतिकी में किया जाता है। गुड मॉर्निंग केशव जी। अब इस प्रतिक्रिया का अध्ययन दो प्रकार के गुणों में किया जाता है, एक गुणात्मक और दूसरा परिमाणात्मक। यानी मॉडरेट प्रतिक्रिया का अध्ययन रासायनिक गतिकी में दो तरह से होता है, एक होता है गुणात्मक अध्ययन, दूसरा होता है परिमाणात्मक अध्ययन। गुणात्मक अध्ययन में रंग परिवर्तन, पीएच परिवर्तन, प्रतिकारक की अनुपस्थिति, प्रतिफल की उपस्थिति इत्यादि आता है। जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन में सांद्रण परिवर्तन के पदों में मध्यम दर प्रतिक्रिया को पढ़ा जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं प्रतिक्रिया का दर बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। बराबर के सीधा में बराबर देंगे या लिखकर लिख सकते हैं प्रति कारक के सांद्रण में कमी बटे समय। अब इस समय जितना लगेगा कमी होने में, बराबर के सीधा हम बराबर देंगे या लिखकर फिर लिखेंगे प्रतिफल में के सांद्रण में वृद्धि बटे समय। इसको और आगे हम लिख सकते हैं या प्रतिकारक के अनुपस्थित होने का दर बराबर प्रतिफल के उपस्थित होने का दर। इन 5 पदों में से किसी के भी टर्म में हम परिमाणात्मक अध्ययन रासायनिक प्रतिक्रिया के मध्यम दर का कर सकते हैं। ये था रासायनिक गतिकी क्या है, इस आधार पर रासायनिक प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इसके हट के एक छोटी सी बात हमको जानना चाहिए कि रासायनिक गतिकी का। गुड मॉर्निंग कन्हैया कुमार जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक रहिए। और आपके संपर्क में यदि 12 के कोई बच्चे हैं तो उनको स्पेशली कन्विंस्ड कर दीजिएगा, चाहे वो जहाँ पढ़ता हो। सुबह 7 बजे हिंदी मीडियम, शाम में 5 बजे इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है। आज इत्तेफाक से चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ है और चौथे अध्याय का सिर्फ अभी पात्र परिचय हुआ है। केमिकल काइनेमेटिक्स क्या है, रासायनिक गतिकी क्या है और इस आधार पर रासायनिक प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अब जो एक थॉट इससे उठ के आता है कि रासायनिक गतिकी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, वस्त्र और आवास, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके अधिकांश अवयव रासायनिक होते हैं। अर्थात हम अपने जीवन की किसी भी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं वह रासायनिक गतिकी के कारण ही उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात आवश्यक रासायनिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए रासायनिक गतिकी काफी महत्वपूर्ण अध्याय होता है। अब जो दूसरा प्रश्न इस अध्याय का है वह है अभिक्रिया का दर क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। अभिक्रिया की दर की बात होगी। दुनिया के किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में 2 ही बात होता है, प्रतिफल बढ़ता है और प्रतिकारक घटता है। अर्थात हम कहेंगे इकाई समय में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया का दर कहते हैं। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के अभिकारकों या प्रतिफलों के इकाई समय में संपादित सांद्रण परिवर्तन को प्रतिक्रिया का दर कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, औसत प्रतिक्रिया और तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग। औसत प्रतिक्रिया वेग का परिभाषा है निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को औसत प्रतिक्रिया दर कहते हैं। निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रण में कमी
या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को औसत प्रतिक्रिया वेग कहते हैं। यह परिमाणात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। मान लिया जाए कोई सामान्य प्रतिक्रिया है जिसको हम आर एरो पी लिख सकते हैं। आर लिखे प्रतिकार के साइड में, यानी एरो के पहले जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड में पी लिखेंगे। आर मीन्स रिएक्टेंट, पी मीन्स प्रोडक्ट। यदि यही एक सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया हो, ये बताता है प्रतिकारक का 1 मोल प्रतिफल के 1 मोल का निर्माण करता है। कहने का मतलब यहाँ सांद्रण परिवर्तन दोनों का 0 है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। प्रतिकारक का सांद्रण घटता है, ये ऋणात्मक साइन के साथ रहेगा, और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है, वह धनात्मक साइन के साथ रहेगा। प्रतिकारक के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए बड़ी ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। और जैसे हमको सोडियम के सांद्रण को जानना है, तो हम लोग Na का, सोडियम का सिंबल Na बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम के सांद्रण को। इसी तरह H2 के सांद्रण को लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर H2 लिखा रहेगा, ये बताता है हाइड्रोजन के सांद्रण। सांद्रण को एक्टिव मास या सक्रिय मात्रा के पद में व्यक्त किया जाता है, जिसे बड़ी ब्रैकेट से सूचित करते हैं। अभिक्रिया सांद्रण के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका मोलर सांद्रण कहा जाता है। इस तरह एक प्रश्न उत्पन्न होता है, मोलर सांद्रण क्या है? प्रतिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को उसका मोलर सांद्रण कहा जाता है। इस R टेंड्स टू P के लिए हम लिख सकते हैं रिएक्शन रेट, प्रतिक्रिया का दर बराबर माइनस डेल R बटा डेल T, जहाँ डेल R रिएक्टेंट के सांद्रण को रिप्रेजेंट करता है और डेल T रिक्वायर्ड लिटिल टाइम। इसी तरह इसके बदले दूसरा यानी या लिख के लिखेंगे डेल P बटा डेल T, जहाँ डेल P प्रोडक्ट के सांद्रण को बताता है और डेल T रिक्वायर्ड टाइम है। ये था प्रतिक्रिया दर क्या है और इसे सांद्रण के पदों में किस तरह व्यक्त किया जाता है। अब इस प्रतिक्रिया दर के बारे में पढ़ना था कि यह 2 प्रकार का होता है। एक था औसत प्रतिक्रिया दर, जो बता रहा है कि निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को औसत प्रतिक्रिया वेग कहते हैं। दूसरा है तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत प्रतिक्रिया वेग को RAV से सूचित किया जाता है और RAV बराबर R मैंने रेट, AV मैंने एवरेज, RAV बराबर हो जाएगा माइनस डेल P बटा डेल T या डेल P बटा डेल T। माइनस लगा रहेगा डेल R के साथ, डेल R बटा डेल T जो रिएक्टेंट के सांद्रण को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा T रिक्वायर्ड टाइम होता है, और डेल P प्रोडक्ट के सांद्रण के रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा T रिक्वायर्ड टाइम होता है। ये था औसत प्रतिक्रिया वेग। तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के खास दर को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग कहा जाता है दुनिया की जितनी ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं उसमें स्पीडोमीटर लगा और ऑडोमीटर भी लगा होता है। ये 2 डिवाइस है, भौतिक डिवाइस। ऑडोमीटर उस गाड़ी के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है उसको मापा जाता है, जबकि स्पीडोमीटर तात्क्षणिक प्रतिक्रिया के वेग को नापता है। जिस समय हम देख रहे हैं स्पीडोमीटर को, उस समय का वेग वो बता रहा है। जैसे ही दोबारा देखेंगे यानी अपने दृष्टि को पलट कर देखना चाहेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। इसीलिए तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग की परिभाषा होती है किसी खास समय में, निश्चित समय में प्रतिक्रिया के किसी खास वेग को तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग कहा जाता है। ये था प्रतिक्रिया का वेग क्या है और कितने प्रकार का होता है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रतिक्रिया का वेग इकाई समय में
किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण परिवर्तन को प्रतिक्रिया का वेग कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, औसत प्रतिक्रिया वेग और तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग। गुड मॉर्निंग सुमित जी। औसत प्रतिक्रिया वेग एवरेज रेट ऑफ वेलोसिटी का डिफिनीशन होता है निश्चित समय अंतराल में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारक में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को औसत प्रतिक्रिया दर कहा जाता है। इसे RAV से सूचित किया जाता है, अर्थात RAV बराबर माइनस डेल R बटा डेल T या RAV बराबर माइनस डेल P बटा डेल T, जहाँ डेल R सांद्रण में कमी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ऋणात्मक साइन लगा हुआ है, और डेल P सांद्रण के वृद्धि को प्रस्तुत करता है, इसीलिए वहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ नहीं है। ये R टेंड्स टू P सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए व्यंजक होता है। ये था रासायनिक प्रतिक्रिया का दर क्या है और उसमें औसत प्रतिक्रिया वेग क्या है। तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के खास वेग तात्क्षणिक प्रतिक्रिया वेग कहते हैं। इसे RINST इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से सूचित किया जाता है और फार्मूला होता है RINST बराबर dx बटा dt, जहाँ dx प्रतिकारक के सांद्रण में अल्प परिवर्तन और dt समय के अल्प परिवर्तन को सूचित करता है। इस तरह RINST बराबर dx बटा dt फार्मूला होता है। ये था रासायनिक प्रतिक्रिया का दर क्या है और कितने प्रकार का होता है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आया, मोलर सांद्रण क्या है, जिसकी परिभाषा होती है प्रतिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, उपस्थित द्रव्यमान को उसका मोलर सांद्रण कहते हैं। इसे बड़ी ब्रैकेट से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सूचित किया जाता है। किसी भी अवयव के मोलर सांद्रण को व्यक्त करने के लिए उसके सिंबल को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। गुड मॉर्निंग सुमित जी। हेलो, देख रहा हूँ मैं आपका मैसेज भी आ रहा है, बहुत अच्छा। अभी नियमित रूप से देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपके संपर्क में जो 12 के बच्चे हैं उनको कृपया मैसेज देने का कष्ट करेंगे। आज से नया अध्याय सर शुरुआत हो चुका है और नए अध्याय का बिल्कुल कास्टिंग है और ये चैप्टर 7 नंबर के लिए ISC के एग्जाम में जवाब दे होता है। इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन, प्रथम प्रतिक्रिया के दर क्या है, इसका व्यंजक प्रस्तुत करें। वो आगे आएगा, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रासायनिक गतिकी। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे उनको स्पेशली मैसेज देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि तो ये तय हो गया कि 15 मई तक कार्यक्रम बंद रहेगा और 15 मई तक में मेरे केमिस्ट्री का लगभग, गुड मॉर्निंग पाठक सर, कार्यक्रम ऑर्गेनिक छोड़कर हो ही जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। फंडामेंटल से रहा है। ये था आज का अध्याय मेरा और उसमें मैंने 2 चीजें पढ़ा। एक, रासायनिक गतिकी क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और रासायनिक गतिकी के आधार पर रासायनिक प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है। दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक प्रतिक्रिया का दर क्या है और वह कितने प्रकार का होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया का दर है निश्चित समयांतराल में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारकों या सांद्रण के परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया का दर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। निश्चित समयांतराल में किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रतिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को औसत प्रतिक्रिया दर कहते हैं। और दूसरा है तात्क्षणिक प्रतिक्रिया दर, प्रतिक्रिया वेग निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के खास वेग को